सवाल खड़ा होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है कि अब जो है कि आतंकवादी भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इनकी एनआईए कहाँ गई, इनकी रा नाम की जो जांच एजेंसी वो कहाँ गई, इनकी सीबीआई कहाँ गई, इनकी गुप्तचर एजेंसियां कहाँ गई कि लाल किला पर जो है कि बम विस्फोट हो जाता है, धमाका है। वर्तमान में पूरी तरह से जो है गुजराती बनियों का ख्याल रख करके पूरे देश को जो है कि बर्बाद करने का, अर्थव्यवस्था को चौपट करने का। आप बताओ कि देश सुरक्षित हाथों में है? जो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बैंक दर्शन। दोस्तों, लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अभी कल ही दिन में एक सोशल मीडिया और समाचारों में आया कि तमाम आरडीएक्स पकड़ा गया और शाम को ही दिल्ली लाल किले पे धमाका हो जाता है। एक ऐसी जगह धमाका होता है, लोग कह रहे हैं कि हमारा देश, अब हमारे देश में आतंकवाद नहीं है। तमाम आप चैनलों पे सुनते होंगे। बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ लौटराम चौधरी जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि कितना देश सुरक्षित है और किस तरह की देश में कंडीशन है। क्या ये जो धमाका हुआ है, लोग लगातार कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, चैनलों पे पब्लिक में जो चर्चा है, लोग कहते हैं जब इलेक्शन आता है तभी इस तरह के धमाके होते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, कहा जाता है कि जब है तो बार बार शिकार के तलाश में वो रहता है। भारतीय जनता पार्टी 2019 का जब लोकसभा का चुनाव था, आप देखे होंगे 14 फरवरी जो शहीदों का दिन होता है, उस दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना करा करके 44 सीआरपीएफ के जवानों को मरवाने का काम किया। यह सारा एक जो खेल हुआ, वह जनता को छल व राष्ट्रवाद में फांस कर उनके वोट पर डकैती करना था। इन्होंने बिहार के चुनाव को देख करके, पश्चिम बंगाल के चुनाव को देख करके, इन्होंने जो है, आप देखे होंगे कि 22 फरवरी को जो है फिर से जो है कि पहलगाम की घटना को अंजाम दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से जानना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर जो है वहां पर संघ शासित क्षेत्र था पहलगाम, वहां पर अमित शाह का शासन चलता है, यानी कि पुलिस वहां की जो है वहां पर जो है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 16 फरवरी को निशिकांत दुबे भाजपा के जो सांसद है, मैरिज एनिवर्सरी मनाने जाते हैं। 3 लेयर का सिक्योरिटी पॉइंट बनाया जाता है। लेकिन 22 फरवरी को जब वहां पर 2000 सैलानी, 2000 से अधिक संख्या में वहां पर जाते हैं, तो वहां की सिक्योरिटी क्यों हटा ली जाती है? वहां की पुलिस को क्यों हटा लिया जाता है? जितने चेक पोस्ट रहते हैं उनको निष्क्रिय क्यों कर दिया जाता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जो है ना, इन्होंने पहलगाम की घटना कराया। और आप बताइए कि देश इस समय ऐसे निठल्ले प्रधानमंत्री के हाथ में है कि वहां पर हमारे 26 जो है भारतीय नागरिक और सैलानी मारे जाते हैं, और देश के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है एलजी के साथ जाकर के जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पाकिस्तान के खिलाफ जो निर्णय लेना था वह निर्णय लेने का काम करते। लेकिन अगर वहां नहीं गए तो इन्हें दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है पाकिस्तान के खिलाफ क्या निर्णय लेते हैं, कौन सी कार्रवाई जो है कि पाकिस्तान के साथ करेंगे, वहां न करके जाकर के पलटू राम के साथ बिहार में चुनावी सभा करते हैं समस्तीपुर में। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, आपदा में राहत की तलाश करती है, आपदा में जो है राजनीति का लाभ की सोच रखती है। और देश के प्रधानमंत्री जो जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा झूठा कहा जाता है, ऐसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री के हाथ में देश है जो कि असुरक्षित है। आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, छात्र, नौजवान और किसान हताश और निराश है। और यह देश केवल जो है, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है दिल्ली जैसे ऐसी जगह पे ये कांड हुआ है जहाँ पे धमाका हुआ है। उसमें जो लोग मरे हैं, जिनकी लिस्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं। लोग कह रहे हैं तो किसको डराने के लिए ये जो धमाके किए जा रहे हैं? जब मुस्लिम मर रहा है, सिख भी मरे हैं वहाँ, और भी कई समाज के लोग मरे हैं। अभी जब पुलवामा कांड हुआ तो लोग कह रहे हैं जाति पूछ के मारा गया, लेकिन वहां तो तमाम लोग मरे हैं, तमाम समाज के लोग मरे हैं। तो ये घटना किस लिए की जाती है? देखिए, ये लाल किले पर जो कल धमाका हुआ है, पहला तो सवाल खड़ा होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है कि अब जो है कि आतंकवादी भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इनकी एनआईए कहाँ गई, इनकी
नाम की जो जांच एजेंसी है वो कहाँ गई? इनकी सीबीआई कहाँ गई? इनकी गुप्तचर एजेंसियां कहाँ गई? कि लाल किला पर जो है कि बम विस्फोट हो जाता है, धमाका होता है और तमाम लोग जो है बेमौत मारे जाते हैं। यह जो 6 नवंबर का जो अभूतपूर्व मतदान हुआ है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खदेड़ा हो रहा है, उनके उप मुख्यमंत्री पर गोबर और कीचड़ फेंका जा रहा है। एक हमारे दल के साथ दगाबाजी करके गई भाजपा में गई हुई नेत्री का जो है वहां की जनता खदेड़ा करने का काम कर रही है। तो बिहार से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो बिहार के चुनाव में था, एक तरफ अपनी सरकार बनाना और एक नाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार को जो है दफन कर देना। लेकिन जनता जो है तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के प्रति जो है बढ़ चढ़ करके जो है मतदान में हिस्सा लेने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी को इंटरनल जो रिपोर्ट आई तो पता लगा कि वहां पर 2/3 और 3/4 से अधिक मतदान जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़ा है। इसलिए हिंदू मुसलमान करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करके जो है कि ये राजनीतिक लाभ के लिए, और आज जो वहां पर मतदान चल रहा है, मतदान की प्रक्रिया चल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में सोचते थे कि ध्रुवीकरण हो गया, लेकिन बिहार की जनता बदलाव के बयार में बह रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक लाभ के लिए लाल किला पर बम विस्फोट कराने का काम किया, यह भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को मैं सीधे कहता हूं, मैं डर करके नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है लाल किला पर बम विस्फोट कराना और वहां पर आरडीएक्स का विस्फोट कराना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इससे पहले जब भी कभी इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी से उसको कहीं ना कहीं बोला है या कहा है, लेकिन अभी तक कोई भी किस तरह का एक भी बयान नहीं आया इस घटना के ऊपर, जबकि वहां पे दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। देखिए, पुलवामा की जो घटना हुई थी, आरडीएक्स 300 किलोग्राम आया, तो इनकी एजेंसी कहाँ गई थी भाई? क्यों नहीं पकड़ पाई? और वह जो आरडीएक्स आया था वह गुजरात की जीजे वाला नंबर वाला था, गुजरात की वह गाड़ी थी। वह गाड़ी किसकी थी? वह गाड़ी किसने भेजा था? वह गाड़ी विस्फोट के बाद कहाँ गई? अभी तक जो है कि गृह मंत्रालय उसका खुलासा नहीं कर पाया। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वर्तमान में पूरी तरह से जो है गुजराती बनियों का ख्याल रख करके पूरे देश को जो है कि बर्बाद करने का, अर्थव्यवस्था को चौपट करने का। आप बताओ कि देश सुरक्षित हाथों में है? जो आपातकालीन निधि होता है रिजर्व बैंक में, उसको भी इन्होंने निकालने का काम किया। प्रधानमंत्री राहत कोष रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लूट का धंधा करने के लिए पीएम केयर फंड बनाया और उसे कहा कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट हम प्रस्तुत नहीं करेंगे। यानी कि कुछ तो ये चोरी का धंधा है, लूट का धंधा है कि ये लोग केवल देश को लूट करके। अभी पता लगा है कि 35 टन सोना इन्होंने जो है कि बेचने का काम किया है और 60,000 करोड़ रुपया जो है रिजर्व बैंक का ये जबरदस्ती निकाल करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। सारे सरकारी संस्थान हैं, उपक्रम हैं, उनको जो है निजी हाथों में दे करके, विशेष करके अपने गुजराती बनिया मित्रों के हाथों दे करके देश को जो है चौपट करना चाह रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके पूरे देश के नागरिकों को फिर गुलामी की ओर ले जाने का यह काम करे। पूरे देश में जहां भी चले जाइए, बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं सारे के सारे गुजरात के बनियों के द्वारा किए जा रहा है। मैं अभी अयोध्या में देखा, जितने होटल सब जो है गुजराती बनियों के हाथ में। यहाँ सिराजुद्दौला का नाम सुने हैं आपने? सिराजुद्दौला का किला, मोदी के भाई को ये कहते हैं कि मोदी जी तो देश के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं सोचते हैं। और मोदी जी ने अपने भाई को 125 रुपया महीना पर सिराजुद्दौला का किला जो है कि देने का काम किया है। और वहां पर तमाम रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े हब स्थापित किए जा रहे हैं, व्यापारिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, कमाई का धंधा का वहां पर रास्ता बनाया जा रहा है। तो ये पूरे जनता को हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर ये जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। और ये जनता भारतीय जनता पार्टी के सारे सच्चाई को समझ चुकी है, जिसका परिणाम रहा कि इनका जो दावा था ना 2024 के लोकसभा चुनाव में, यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जमीन सुंघाने का काम किया, पटकनी देने का काम किया। और 2017 जब बिहार का भी परिणाम 14 नवंबर को आएगा, आप देखिएगा कि वहां पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। और 2027 में जनता इंतजार कर रही है और हम पीडीए की ताकत से, अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने का काम किया जाएगा। और अखिलेश यादव जी का जो छात्र, नौजवान और देश की जनता के लिए
जो विजन है जिसको वो फलीभूत करने का काम करते हैं। और जनता जो है अखिलेश यादव में अपना भविष्य देख रही है। 2027 में यहाँ सपा की सरकार बनेगी और 2029 में ये मोदी जी को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। यह कच्छ और खंभात की खाड़ी में छिपने का जो ये दो गुजराती चोर हैं, लुटेरे हैं, देश के साथ दगाबाजी कलाबाजी करके कंगाली की स्थिति में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह कच्छ और खंभात की खाड़ी में छिपने का जगह तलाश करेंगे कि कहाँ छिपे। ये दूसरे को परेशान करने के लिए ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, रेड डलवा दो, आईटी का रेड डलवा दो। तो ये जो रास्ता दिखा रहे हैं ना, तो जब विपक्षियों को समय मिलेगा तब उनको भी जो ये जाल बुने हैं उसी में इनको फंसाने का काम किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आपकी राय क्या है? लगातार आप लोग देख रहे हैं, जब भी कोई देश में इस तरह के आतंकवादी घटना होती है तो करीब कोई ना कोई इलेक्शन जरूर होता है। फिलहाल मैं ज्यादा वो नहीं दूंगा। आपका राय क्या है, आपका कमेंट क्या है? आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।